हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था इसका टेस्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। यह टेस्ट आपका भारत एवं विश्व के भूगोल से होंगे। तो इसमें देखते हैं आप कितने नंबर लाते हैं। इससे पहले हम आस्था इसका टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 करवा चुके हैं। यदि यह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 180 देशांतर को किस नाम से जाना जाता है। तो यह होगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। यह भूमध्य सागर के फर्स्ट क्वेश्चन है कि 180 देशांतर को किस नाम से जाना जाता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। सी में है ग्रीनविच रेखा। तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। यह 0 डिग्री देशांश से गुजरती है। यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। आरोही क्रम है यानी बढ़ते हुए क्रम है। तो आपको देखना है सबसे कम सीमा कौन लगाता है, उससे ज़्यादा उसी तरह में होगा। तो देखते हैं हम, बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश लगाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये लगाता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। इसके बाद लगाता है चीन लगाता है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। इसके बाद लगाता है पाकिस्तान, यह है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। फिर है नेपाल लगाते हैं 1751 किलोमीटर। तो सबसे अधिक बांग्लादेश, उसके बाद होगा चीन, इसके बाद होगा पाकिस्तान, इसके बाद होगा नेपाल। 5 नंबर आता है म्यांमार, वो है म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसके बाद आता है 6ठे नंबर पर अफगानिस्तान लगाते हैं 106 किलोमीटर। तो जो ऑप्शन दिया है इसमें हम देखते हैं सबसे कम किसका है, तो नेपाल का है। यानी 4 पहले होगा, क्योंकि आपसे कह रहा है आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। तो 4 होगा फर्स्ट में। फिर है पाकिस्तान, इससे ज़्यादा पाकिस्तान है। फिर है चीन। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 देखना आपको किस ऑप्शन में है। 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो यह है कारडम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेश ने भारतीय तट रेखा की साझा करती है। तो यह है 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य में ध्यान रखिएगा, 9 राज्य में है आपका हो जाएगा गुजरात के बाद होगा महाराष्ट्र, गोवा के बाद होगा कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश के बाद होगा उड़ीसा के बाद हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। तो ये है आपका 9 राज्य। और 4 केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड द्वीप, पांडुचेरी, और है आपका लक्षद्वीप, और है आपका अंडमान निकोबार। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो अरुणाचल प्रदेश करते हैं, मिजोरम भी करते हैं, मणिपुर भी करते हैं, सिक्किम होगा। सिक्किम आपको म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगाती है। तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड वो म्यांमार से सीमा लगाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। करा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। तो यह होगा जास्कर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यह होगा शिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य है। तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो यह है सुमात्रा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है छोटी झाड़ियाँ इस वनस्पति का हिस्सा है, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है यह शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित है, यह भी सही है। ऑप्शन डी गलत है, यह समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी चोटी पर्वत श्रृंखला का भाग है, यानी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो यह है गढ़वाल हिमालय का भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व के दिशा में सही क्रम क्या है, तो सबसे पश्चिम है सतमाला, एक में ये हो जाएगा। इसके बाद होगा आपका महादेव पहाड़िया 2 में ये हो जाएंगे। फिर होगा आपको कैमूर पहाड़िया 3, रामगढ़ पहाड़िया 4, यानी 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है एक फसल के संबंध में कथन को पढ़िए। वह उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध प्रदेशों का मुख्य आहार है। फिर 2 में है इसे उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भारत इस फसल का प्रमुख उत्पादक है। यह है चावल, यह चावल के बारे में कथन सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में उष्ण कटिबंध वर्षा वन पाए जाते हैं, यह पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी खड़ी फसल का उदाहरण है, तो यह है कपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी के तापमान कटिबंध की पहचान कीजिए। ऑप्शन 1 है दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता है। फिर 2 में क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। 3 में ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र है। यानी ये तीनों कथन है वो किसके बारे में कथन सही है। आपको यह बताना है कि यह कथन किसके बारे में सही है। यह है शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय पट्टी का विस्तार है। यह है, आप ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा से मकर रेखा तक, कर्क रेखा से मकर रेखा तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम अंधता रोग मुख्य रूप से किस कारण से होता है। हिम अंधता मुख्य रूप से किस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ओजोन परत के पतला हो जाने से, ओजोन परत के पतला हो जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाली एक प्राकृतिक जल मरुधमय है और यह यूरोपीय भाग को इस्तंबुल एवं तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है। यह है बॉस्फोरस जल मरुधीय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किन वनों को मानसूनी वन कहते हैं। यह है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड एंड्रियंस भ्रंश निम्न से किसका उदाहरण है। तो यह है रूपांतरित भ्रंश। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है अधिकतम भूकंप विवर्तनी प्लेट के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 है कि रिएक्टर पैमाने पर 3.0 की तीव्रता का भूकंप सुनामी के उत्प्रेरण कर सकता है, ये गलत है। ऑप्शन सी है एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन डी है कि भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं, यह भी सही है। आपसे पूछा था कौन सा गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन इसका डी होगा मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे उपकेंद्रों पर अधिक विनाशकारी होते हैं? तो यह होते हैं एल तरंगे। ध्यान रखिएगा, एल तरंगे सबसे विनाशकारी होते हैं, एल तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन जल मरुधि में किसके बीच मार्ग बनाती है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्टरनाटिक एवं प्रशांत महासागर। 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। करा अपक्षय और अपर्दन के संयुक्त क्रिया कहलाती है? यह कहलाती है अन्नाच्छादन। अन्नाच्छादन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। स्ट्राइक निम्नलिखित में से किसकी अपर्दन विशेषता है? स्ट्राइक निम्नलिखित में से किसके अपर्दन विशेषता है? तो ये होगा समुद्री तरंग ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं विसर्प किस कारक के अपर्दन से निर्मित होते हैं? यह होते हैं नदी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही क्रम, यानी आरोही में होता है बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे कम किसका? तो क्षोभ मंडल होगा, ऑप्शन 1 हो जाएंगे। इसके बाद होगा आपका समताप मंडल 2 में, फिर होगा मध्य मंडल 3 में, फिर होगा ताप मंडल 4 में। यानी आपका हो जाएगा 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी रेडियो तरंग के संचारण में मदद करता है? तो यह है, आप ध्यान रखिएगा, यह है आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 का निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी संगम कहलाते हैं? देव प्रयाग पर। ध्यान रखिएगा, देव प्रयाग पर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहलाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के किनारे अवस्थित है। ऐसा माना जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदी तुंगरा, भद्रा, नेत्रावती का उद्गम यहीं से हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान है। तो 64 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। वायुमंडलीय गैसों के प्रमुख संघटक है? तो यह है प्रमुख पूछ रहा है, यानी आपको जो वायुमंडल सबसे अधिक गैस है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यह होगा नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक 78% होते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। कह ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाए जाते हैं? ओजोन परत किस परत में पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं समताप मंडल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे है कि किस प्रकार के जलवायु में वर्ष भर सूर्य ताप का सामान्य अभाव 0 डिग्री और बहुत कम तापमान होता है? यह किस क्षेत्र में होते हैं? तो यह होते हैं टुंड्रा जलवायु में ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक दाब क्षेत्र है, वह स्थित है। यह है भूमध्य रेखा के पास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। कह जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष लागू किया गया था? यह किया गया था 2003 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? यह है बंगाली भाषा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71 है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं? यह कहते हैं केरल को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? यह है मुंबई पोर्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ध्यान रखिएगा। कवक परपोषी जीव है, बिल्कुल सही है।
ऑप्शन बी है कि सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं। 73 का बी कि सभी कवक बहुकोशिकीय होते हैं, यही गलत है। ऑप्शन सी है कवक की कोशिका भित्ति कैटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ये बिल्कुल सही है। डी है पेनिसिलिन जैसे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त होते हैं, यह भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। दूध सागर जलप्रपात स्थित है, यह है मांडवी नदी पर स्थित। दूध सागर जलप्रपात है मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी को गोवा का ध्यान रखिएगा, मांडवी नदी को गोवा के जीवन रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुए हैं। यह है रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी, जो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। आगे है कि ISFR 2021 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है, यह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में, क्या निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित सही नहीं है, यानी कौन सा सुमेलित सही नहीं है। ऑप्शन ए है नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी, बिल्कुल सही है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, यह भी सही है। बेतिया जल विद्युत परियोजना महानदी, ये गलत है, महानदी नहीं होगा, सतलज नदी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे है लखवर ब्यास परियोजना, यह यमुना नदी, यह सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो यह है पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना, शस्य उत्पादन को एक साथ करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। विश्व में राइस मैन के नाम से प्रख्यात कौन है, यानी विख्यात कौन है। यह होगा ऑप्शन नंबर सी गुरुदेव सिख खुश। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। यह है तिलहन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहाँ से कहाँ है। यह है सदिया से धुबरी। सदिया से धुबरी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। इलाहाबाद से हल्दिया राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। कोल्लम से कोट्टापुरम है जलीय राष्ट्रीय राजमार्ग 3, जलीय मार्ग 3, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ है। तो यह हुआ है पूर्व सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीनतम खनिज आंकड़ों 2022 के अनुसार बॉक्साइट के उत्पादन में के शीर्ष 2 राज्य है। यह है उड़ीसा और गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीनतम आंकड़ा 2021 के अनुसार शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। यह है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा सांख्यिकी डेटा 2022 के अनुसार नवीनतम आंकड़े के अनुसार शीर्ष कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की स्थापना की क्षमता के आधार पर शीर्ष राज्य का सही क्रम है। यह होगा राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन है कि अलंकेश्वर प्रसिद्ध है, यह है पेट्रोलियम भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यह है जॉर्डन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर। 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे पहले अधिनियम किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सबसे पहले अधिनियमित किया गया था। देखते हैं वन अधिनियम, तो ये याद रखिएगा, यह आया था 1980 में। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह आया था 1986 में, 1986 में। फिर है जल प्रदूषण अधिनियम, तो यह आया था, याद रखिएगा, 1974 में। फिर है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, यह आया था 1981 में, 1981 में।
तो इसमें देखिए कि सबसे पहले कौन आया है, तो इसमें सबसे पहले है आपका जल प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो यह है शीशम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से पर विचार कीजिए और गलत युग्म को चयन कीजिए। कौन सा गलत है। मानस राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, पहला ही गलत है क्योंकि मानस आपका असम में है, नहीं कि अरुणाचल प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। इंद्रावती छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वन जीव संरक्षण परियोजना को आरंभ के क्रम समय के अनुसार क्रम को व्यवस्थित कीजिए। टाइगर प्रोजेक्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, 1973 में। फिर है हाथी प्रोजेक्ट, तो हाथी प्रोजेक्ट आया था 1991 से 92 में, 1991 से 92 में। फिर है मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम, तो यह आया था 1975 में। तो इसमें देख लीजिए कौन सबसे पहले आया है, तो सबसे पहले आया है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, फिर आया है मगरमच्छ संरक्षण 1975, फिर आया है हाथी परियोजना, यानी 132 हो जाएंगे, 132 ये है ऑप्शन नंबर बी में, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 है कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए है इसके प्रावधान किया गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 1/4 भाग वनों के अंतर्गत होना चाहिए, यही गलत है, 1/4 भाग नहीं, यह बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है यह प्राकृतिक पूरक वनारोपण का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है। विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी के साथ बृहत स्तर पर जन आंदोलन का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। वन उपज के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन देना, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस उपमहाद्वीप से होकर नहीं गुजरती हैं, किस उपमहाद्वीप से होकर नहीं गुजरती हैं, तो यह होगा यूरोप से होकर नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना है, तो यह है थार रेगिस्तान। रेगिस्तान में दिन को अधिक गर्मी होता है तो रात को ऐसे अधिक ठंडी होती है, इसीलिए तापमान सबसे अंतर अधिक यही भी मिलता है देखने को। आगे है कि निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है, यह है हिमांचित पर्वत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुदाब के संबंध में कथनों में कौन सा कथन सही है। समुद्र तल पर वायुदाब सबसे कम होता है। फिर है बी कि ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, बिल्कुल सही है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान वायुदाब घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है पवन निम्न दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब वाले क्षेत्र की ओर गति करता है, यह बिल्कुल गलत है। पवन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करते हैं। ऑप्शन बी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है, यह बिल्कुल सही है। 3 है पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन को गति प्रभावित होती है, यह भी सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानिक गरज के साथ तेजी आंधी और भारी बारिश को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो यह है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम यानी धाराएं क्या है, जेट स्ट्रीम क्या है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के सतह के ऊपर तेज हवाएं। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है किस वर्ताग्र चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी संगठित और अवक्षेपित हो जाती है, ठंडी संगठित और अवक्षेपित हो जाती है, तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी शीत वाताग्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 101 निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यह होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संगणन का एक रूप नहीं है? संगणन का एक रूप नहीं है, यह होगा ऑप्शन नंबर डी, ओले के साथ वर्षा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता निरंतर वर्षा करना होता है? निम्न में से किस प्रकार की मेघ की विशेषता निरंतर वर्षा करना होती है? पक्षाप, कपासी मेघ, पक्षाप स्त्री, वर्षा स्त्री मेघ। तो उसका देखना है 103 का होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा स्त्री मेघ। आगे है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है? तो ये होती है 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण AW के लिए निम्न में से किसका वर्णन सही है? AW के लिए किसका वर्णन सही है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए वाय स्थान यानी IX-SI2 विधियाँ निम्न में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है वनस्पति उद्यान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है चिड़ियाघर, यह भी सही है। ऑप्शन बी है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यही गलत है, यह होता है इन सीटू होता है। ऑप्शन डी है वन अनुसंधान, यह भी सही है। यानी आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 107, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? यह है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र और महासागर जैसे दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले एक जल के एक संकीर्ण मार्ग को कहते हैं, उसको कहते हैं जलडम मरुद्धि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से महासागरों का सबसे उथला भाग कौन सा है जिसका औसत ढाल 1 डिग्री या उससे भी कम है? 1 डिग्री या उससे भी कम है, यह है महाद्वीपीय मग्नतट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ज्वार भाटा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एवं चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के सतह पर ज्वार भाटा आते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111, कह रहा है विभिन्न प्रजातियों के बीच अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के संदर्भ में निम्न में से किस मामले में एक जीव को लाभ नहीं होता है? एक जीव को लाभ नहीं होता है, यह होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतरजातीय परजीविता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल भीति द्वीप नहीं है? कौन से प्रवाल भीति द्वीप नहीं है? यह है किस्क्यू द्वीप, जापान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्य जल, खाड़ी, प्रवाल भीति आदि को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंचू जनजाति के लोग जो मुख्यतः शिकार और जंगल उत्पादों के व्यापार पर निर्भर है, ये पाए जाते हैं, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? करें कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार का मूल निवासी नहीं है? यह होगा रंगमा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, करें एक किसान के पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि होती है तो निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाने देते हैं लघु किसान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की सिफारिश करता है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के उदाहरण है, यह होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतराश्मयन खेती का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 कि जब एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सकल फसलीकृत क्षेत्र,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? यह किया गया था 2013 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यावासी एवं मेहनतकश कामगार निम्न से किस गतिविधि से जुड़ते हैं? यह होगा द्वितीय गतिविधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य युग का चयन कीजिए। कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है हैम्बर्ग जर्मनी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है एंटमवर्थ नीदरलैंड, बी गलत है। बी यह नीदरलैंड में नहीं है, यह नीदरलैंड में, यह बेल्जियम में है। ध्यान रखिएगा, एंटवर्प नीदरलैंड में न होकर यह बेल्जियम में है। ऑप्शन सी बेल्टीमोर अमेरिका, बिल्कुल सही है। हवाना क्यूबा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है। उपनगरीकरण की प्रक्रिया संबंधित है तो यह आएगा ऑप्शन नंबर सी, शहर के घने बसे क्षेत्र से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जाने वाले लोगों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से प्रवासन के लिए प्रतिकर्ष कारक नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक यह होता है कि ऐसा व्यवस्था यानी जलवायु जिससे उसको छोड़कर जाना पड़ता है, मजबूरी में छोड़कर जाना पड़ता है। जैसे ऑप्शन ए है प्रतिकूल जलवायु, बिल्कुल जाना पड़ेगा छोड़कर, ऑप्शन ए सही है। प्राकृतिक विपदा महामारी, यह भी है प्रतिकर्ष। ऑप्शन सी है राजनीतिक उथल पुथल, यह भी सही है। यानी ये सभी जो है ए बी सी यह प्रतिकर्ष कारक है। जबकि डी है काम के बेहतर अवसर, यह प्रतिकर्ष नहीं है जबकि अपकर्ष कारक है। अपकर्ष कारक वे होते हैं जो हमको लुभाते हैं किसी दूसरे जगह पर जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आंसर। आगे देखते हैं कालाहांडी और संबलपुर, कालाहांडी तथा संबलपुर इस खनिज अयस्कों के लिए प्रमुख उत्पादक है। यह लैटेराइट चट्टानों से संबंधित है। दरअसल यह खनिज नहीं बल्कि एक चट्टान है जो मुख्य रूप से हाइड्रेटों के से निर्मित है। तो उपयुक्त कथन किस खनिज के बारे में कहा गया? यह कहा गया बॉक्साइट के बारे में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, कह रहा है कि भारतीय रेलवे की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में वर्ष 1998 ईस्वी में कोंकण रेलवे का निर्माण है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कोंकण रेलवे नेटवर्क का भाग नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, यह बिल्कुल है, यह तो है। ऑप्शन बी है कर्नाटक, यह भी है। गोवा, यह भी है। लेकिन तमिलनाडु इसका भाग नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं कि देश में भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किन संवेगों के भूमि उपयोग के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह होगा निबल बोया गया क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में से किस उद्योगों को भार हाशिए वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर डी सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कभी कभी सुर्खियों में रहे उल्लेखित जे फॉर्म संबंधित है। जे फॉर्म संबंधित है तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी मंडियों में किसान की कृषि उपज की बिक्री रसीद से। ऑप्शन नंबर बी होंगे मंडियों में किसान के कृषि उपज की बिक्री रसीद से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा संसाधन का व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा या ऊर्जा संसाधनों का व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक स्रोत नहीं माना जाता है? यह है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को चयन करना है। ऑप्शन ए है यह एक अत्यधिक वाणिज्यीकृत कृषि है, बिल्कुल सही है। बी है यह केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रचलित है, यही गलत है। ऑप्शन सी है अंगूर की खेती भूमध्य सागर में की विशेषता, बिल्कुल सही है। डी है सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शेल गैस भंडार है? यह है चीन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133,
कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत को चयन कीजिए, यानी गलत को चयन करना है। पलामू मणिपुर, आगे है वेवर मध्य प्रदेश, फिर है क्रुवा झारखंड, फिर है पंडाडावी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी गलत है, पंडाडावी आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह उड़ीसा में है। पामाडावी आंध्र प्रदेश में नहीं है, यह उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रासाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सत्य कथन का चयन कीजिए। एंथ्रासाइट कोयले के बारे में, यह अन्य प्रकार की कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है। ऑप्शन बी है विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग एंथ्रासाइट है। ऑप्शन सी है कि पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइट क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन डी है इसके जलने के बाद अत्यधिक मात्रा में राख शेख बहता है। ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कौन सा सही है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में कौन सा सत्य कथन का चयन कीजिए। स्वच्छंद उद्योग के संदर्भ में सत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है ये काफ़ी हद तक संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं जिन्हें कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक HDI को मापन के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, नहीं किया जाता है। आपसे पूछ रहा है नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रय शक्ति क्षमता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन ए गलत है, इसका यूज नहीं करते हैं। जीवन प्रत्याशा बिल्कुल करते हैं। 25 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा की औसत आयु बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है स्कूल में प्रवेश की आयु वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे देखते हैं 137 है। क्वेश्चन है कि कील नहर निम्नलिखित में से किस देश का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। कील नहर किस देश का एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है, यह है जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत की निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण की क्रम को व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। पहले होगा सबसे उत्तर में मयूरभंज, फिर होगा आपको मयूरभंज, उसके बाद होगा आपको दुर्ग, फिर होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 यानी बोमडीला, 3 में होगा बेरारी, 4 में होगा, यानी हो जाएगा 2-2-4 यानी 2-4-1-3 2-4-1-3 2-4-1-3 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 139 नंबर। 139 है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक से हुई है। यह है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम है अमरकंटक से। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज और उनके झीलों को निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है। चूना पत्थर कैमूर, यह बिल्कुल सही है। अब्रक भागलपुर नहीं होगा, अब्रक होता है रोहतास में, ध्यान रखिएगा, अब्रक होगा रोहतास। फिर है क्वार्जाइट मधुबनी में होता है, यह होगा आपको जमुई, ध्यान रखिएगा जमुई, क्वार्जाइट जमुई। फिर है सीसा जस्ता, तो सीसा जस्ता है भागलपुर, यानी एक सही है, बाकी सभी गलत है। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित, आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में सबसे संपन्न खनिज बेल्ट के रूप में जाना जाता है। यह होगा ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय बेल्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में कृषि और से संबंधित क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। यह होगा 2.1%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार राज्य में शहरीकरण यानी 2011 जनगणना के अनुसार का स्तर कितना प्रतिशत है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी 11.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशाली बिहार जिला के किस प्रमंडल का भाग है। यह है तिरहुत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
बिहार के संदर्भ में कौन सा जीआई टैग प्राप्त उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए है मिथिला मखाना, यह प्राप्त है, ऑप्शन ए सही है। जर्दालू आम, यह भागलपुर, यह भी है। मंजूषा कला शैली, यह भी मिला है। भागलपुर का कतरनी चावल, यह भी मिला है। यानी इस चारों का जीआई टैग मिला है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य में वन एवं वृक्षावरण का कितना प्रतिशत है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी 10.32%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो यह है दरभंगा जिले में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रवज्र ऐप बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए आपदा प्रबंधन विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में बिहार को कौन सा स्थान मिला? तो यह मिला है 15वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है आज का कि बिहार में चावल उत्पादन में शीर्ष जिले का निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो यह होगा रोहतास औरंगाबाद। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह देखते रहिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन।